ICT 2022 की मेंटरशिप की बुक समराइजेशन हम कर रहे हैं हिंदी में। और आज पढ़ाएंगे हम चैप्टर नंबर 3। जो आज का जो टॉपिक है थोड़ा सा टिपिकल आपको लगने वाला है, और जिसको अच्छी खासी समझ है ICT की, जिसने बेसिक क्लियर किया हुआ है उसको समझ में आएगा। तो थोड़ा सा ध्यान देगा, आज इसको समझने की कोशिश करना। स्ट्रेटजी शेयर कर रहे हैं कुछ, वो मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल आज मैं अपने चार्ट पे आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपको प्लॉट करना है, क्या करना है, ठीक है। तो चैप्टर है आज हमारा मॉर्निंग ट्रेड एंड पोजीशनिंग। अब देखिए यहाँ पे जो आज का जो टॉपिक है इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि हमारा एक होता है मिडनाइट ओपन। जब हमारा, जैसे आपको पता है फॉरेक्स 24 आवर्स का गेम है, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे सेशन इन्वॉल्व होते हैं। किल जोन्स मैंने आपको बताया था प्रीवियस चैप्टर्स में। तो आज हम एक स्ट्रेटजी आपको बताने वाले हैं जो कि 2022 की मेंटरशिप में बताई गई है। अब इसमें हम क्या है कि हमारा मिडनाइट ओपन होता है मार्केट, ठीक है। ज़ीरो आवर्स पे, ठीक है। और जो टाइम फ्रेम है वो है हमारा न्यूयॉर्क का। जब आप इसको प्लॉट करेंगे वो मैं दिखाऊंगा, खैर अभी चार्ट पे आप उसको प्लॉट करेंगे। जब ट्रेडिंग व्यू पे आप प्लॉट करेंगे वो रहेगा माइनस के यूटीसी 4, ठीक है। माइनस के यूटीसी 4 ये हमारा न्यूयॉर्क का स्टैंडर्ड टाइम होता है, इसी को हम लेते हैं। तो हमको 2 टाइम प्लॉट करने अपने चार्ट पे, और उसी के हिसाब से देखिए अगर आप ICT को अच्छे से खासे समझ रहे हैं तो आपको पता है पूरा गेम AMD पे टिका हुआ है। एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन पावर ऑफ 3, इन्हीं पर टिका हुआ है। और हर कोई जितनी भी स्ट्रेटजीज बन के निकल के आती हैं वो इसी को दिमाग में रख के बनाई जाती हैं, ठीक है। तो यही कुछ ऐसी स्ट्रेटजी है। इसमें हम क्या करते हैं, मिडनाइट ओपन का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया रात के 12 बजे हमारा मिडनाइट ओपन स्टार्ट हो जाता है न्यूयॉर्क के टाइमिंग से। फिर एक हमारा मॉर्निंग सेशन स्टार्ट होता है 8:30 बजे, जिसको हम न्यूयॉर्क ओपनिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो अभी हमको 2 टाइम फ्रेम मिल गए। एक है हमारा मिडनाइट ओपन जो कि है 00 आवर्स पे, और एक है मॉर्निंग सेशन जिसको हम न्यूयॉर्क का मॉर्निंग सेशन बोलते हैं। वो होता है हमारा 8:30 बजे, ठीक है। ये AM का है, ठीक है। ये 2 हमको टाइम फ्रेम आ गए। अब इन दोनों ओपन्स का यूज़ करना है हमको एक स्ट्रेटजी बनाने में, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। अभी आपको ये समझ में आ गया होगा, थोड़ा मैं आपको और डिटेल में बता देता हूँ। टाइम फ्रेम तो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे करना क्या है, स्ट्रेटजी आप समझ लीजिए, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो भी गेम है ये हमारा सारा AMD का गेम है, पावर ऑफ 3 का गेम है। तो हम क्या करेंगे, देखिए कुछ चीज़ें, कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको कंसिडर करने हैं। जैसे कि कोई भी ट्रेड लेते हुए पहला तो मैंने आपको बताया था प्रीमियम एंड डिस्काउंट, ठीक है। ये आपको पता ही है, प्रीमियम में सेल करना है, डिस्काउंट में बाइंग करना है। फिर PDRAs आ जाते हैं हमारे, ठीक है। अब यहाँ पे अब हमको करना क्या है, पहले हमको चार्ट पे अपना मिडनाइट ओपन प्लॉट करना है, ठीक है। जैसे कि इन्होंने प्लॉट किया हो यहाँ पे, जो कि टाइमिंग है हमारा 000 आवर। मैं आपको चार्ट पे भी दिखाऊंगा, अभी थ्योरिकल बता रहा हूँ, ठीक है, प्रैक्टिकली समझाऊंगा। आपको एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। जैसे रात के 12 बजे इन्होंने एक लाइन ड्रॉ कर ली कि न्यूयॉर्क मिडनाइट ओपन हो गई हमारी, ये लाइन हो गई, ठीक है, ठीक है। अब रात के 12 बजे प्राइस ओपन हुआ, अब न्यूयॉर्क के टाइम से मैं बता रहा हूँ, प्राइस आया। फिर जैसे ही 8:30 बजेंगे न्यूयॉर्क के चार्ट पे, ठीक है, न्यूयॉर्क चार्ट के टाइम फ्रेम पे, न्यूयॉर्क टाइम फ्रेम के चार्ट पे जैसे ही 8:30 बजेंगे आपको प्लॉट कर लेना है वो टाइम भी, जैसे इन्होंने यहाँ पे प्लॉट किया हुआ है इस लाइन के थ्रू, ठीक है। न्यूयॉर्क सेशन भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। न्यूयॉर्क सेशन कोई 8 बजे लेता है, कोई 8:30, हम 8:30 लेके न्यूयॉर्क सेशन लेते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, हम क्या फोकस करेंगे, मान के चलिए कि हमने एक दिन पहले अपना एनालिसिस करा, ठीक है, चार्ट का। कल की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं कि हमको कल क्या प्लान करना है। तो हमको ये पता लगा कि यहाँ कहीं हमारा एक PDR है, आप ऐसे बोल सकते हैं, या तो हमारा कोई FVG अवेलेबल है, या कोई ऑर्डर ब्लॉक अवेलेबल है, या हमारा प्राइस डिस्काउंट में आ रहा है और हमको क्या करना है, बाइंग करना है, ठीक है। मान के चलो यहाँ पे हमारा एक FVG आ रहा है, आप ऐसे मान लो, ठीक है। तो हमको ये पता है नेक्स्ट डे कि हमको यहाँ पे बाइंग करनी है। थोड़ा और कंफर्मेशन मिल जाए चीज़ों का तो बहुत अच्छी हो जाती हैं चीज़ें। प्राइस ओपन हुआ, मिडनाइट ओपन होते ही प्राइस एक नीचे का फॉर्मेशन दे रहा है,
ठीक है, प्राइस हमारा न्यूयॉर्क मिडनाइट ओपन के नीचे ट्रेड कर रहा है, जिसको हम जूडा स्विंग भी बोलते हैं। अब जूडा स्विंग क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जूडा स्विंग होता है कि जैसे हमको करना है बाई, ठीक है, बाइंग करनी है, प्लान है हमारा बाइंग का, तो हम क्या करेंगे, प्राइस ओपन हुआ यहाँ पे और हम चाहेंगे कि प्राइस ओपन होने के बाद नीचे जाए, मैन्युपुलेट करे लोगों को, कोई पीडी अरे हिट करे और तब हम बाई करेंगे। तो ये पूरा पोर्शन को हम जूडा स्विंग बोलते हैं। तो हम इसी जूडा स्विंग को यूज करेंगे इस टाइम सेशन के हिसाब से। कैसे, देखो हमने क्या किया, प्राइस ओपन हुआ यहाँ पे, मिडनाइट ओपन हुआ, ये हमारा एक पीडीआर है, प्राइस ओपन होते ही नीचे आया, ठीक है, ओपन, इसको हम ओपन बोल देंगे, लो बनाया, प्राइस धीरे 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 मूव कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, हमारा न्यूयॉर्क सेशन ओपन हो गया, ठीक है। जैसे ही न्यूयॉर्क सेशन ओपन होता है, देखिए अब क्या होता है, अभी प्राइस ने क्या किया है, प्राइस ने हमारा पहले तो पीडीआर हिट किया है, पहला पॉजिटिव सिनारियो हो गया। दूसरा, प्राइस ने एमएसएस कर लिया, दूसरा पॉजिटिव सिनारियो, बाइंग ट्रेड बने। ऊपर से क्या हुआ है कि हमारा न्यूयॉर्क सेशन ओपन हो चुका है और स्टिल हमारा प्राइस मिडनाइट ओपन के नीचे है। तो एक तरीके से जूडा स्विंग बन रहा है ना, कि प्राइस ओपन हुआ है एंड ओपन होके लो बनाया है, और जो उसका न्यूयॉर्क सेशन है वो भी हमारे मिडनाइट ओपन के नीचे है। देखो दो सिनारियो बन गए, न्यूयॉर्क सेशन भी हमारा जो ओपनिंग है 8:30 बजे वाला वो भी मिडनाइट ओपन के नीचे है, ठीक है। ऊपर से हम ढूंढ रहे हैं एक जूडा स्विंग, प्राइस ने लो बनाया, पीडीआर हिट करा, न्यूयॉर्क सेशन यहाँ कहीं ओपन हुआ, एमएसएस भी हो चुका है, यहाँ से हमारी बाइंग बन जाएगी, ठीक है। तो ये हमको एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन देता है। आप ऐसे समझ लीजिए, मैं आपको बिल्कुल सिंपल वे में बता देता हूँ, जब भी कभी हमारा जो बाइज है वो पॉजिटिव है, कि हमको पता है कि यहाँ से हमको बाइंग करनी है, और कभी भी प्राइस मिडनाइट ओपन के नीचे है और उसका न्यूयॉर्क ओपनिंग भी, न्यूयॉर्क ओपनिंग मतलब 8:30, वो भी हमारे मिडनाइट ओपन के नीचे है, ओपन हो रहा है, तो बहुत पॉजिटिव सिनारियो। ऊपर से बाइज भी डन हो चुका है, आपको बाइंग की ट्रेड डालनी है, जैसे कि 8:30 बजे इसने डाली है। देखिए यहाँ पे हमारा न्यूयॉर्क ओपन हुआ है यहाँ पे, और यहीं इसने ट्रेड डाली है स्विंग लो के आसपास, और टारगेट होगी बाइंग साइन की लिक्विडिटी, ठीक है। ये एक सिंपल तरीका है, ठीक है। मैं बिल्कुल चार्ट पे आपको समझाता हूँ, बहुत सिंपल तरीका, और बिल्कुल पूरा मेथड बताऊंगा कि कैसे करना है, ठीक है। तो चलो हाँ, मैं गोल्ड का चार्ट ले देता हूँ, ठीक है। चल लो 30 मिनट पे। देखो आपको सबसे पहले क्या करना है, अब पहले अपने चार्ट को न्यूयॉर्क टाइमिंग के हिसाब से सेट करना है, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ पे जाना है, क्लिक करना है टाइमिंग्स पे, और जो यूटीसी माइनस है ना, -4 दिख रहा होगा न्यूयॉर्क, ये सेलेक्ट कर लेना है आपके टाइम फ्रेम चार्ट पे। तो इससे क्या होगा कि जो आपका चार्ट है अभी पूरा न्यूयॉर्क टाइमिंग के हिसाब से सेट हो गया है। अभी इंडियन, अब देखोगा जैसे अभी कितने बज रहे हैं, मेरी घड़ी में 12:52 हो रहे हैं, बट अगर आप इसे देखोगे तो रात के 3 बज रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये मेरे न्यूयॉर्क के टाइम के हिसाब से सेट हो गया, मुझे इंडियन टाइम चाहिए ही नहीं, क्योंकि मुझे प्ले करना है। अभी मैं क्या करूँगा, देखो 814 में कल का देखूंगा, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था आपको कि रात के 12 बजे, अभी मैं 13 तारीख का देखूंगा, 13, आज है 14, तो मैं 13 में चलता हूँ न्यूयॉर्क के हिसाब से। सबसे पहले मुझे क्या मार्क करना अपने चार्ट पे, मुझे देखो पहले मैं ये देख लिया कि मैं करूँगा क्या, मान के चलो मैं इसको हटा देता हूँ, 1 मिनट रिप्ले में, ठीक है। अभी मेरा चार्ट कुछ इस तरीके से दिख रहा है, क्लीन कर देता हूँ इस चार्ट को, ठीक है। अभी मेरा चार्ट कैसे, इस तरीके से दिख रहा है। अभी मुझे क्या करना है, आज है, मैं मान दूं अभी 13, मार्केट ओपन हो चुका है, रात के 12 बज रहे हैं, मतलब 1:30 हो रहा है, मतलब 12 बजे हमारा न्यूयॉर्क जो है ओपन हो रहा है, मिडनाइट ओपन हो रहा है, सॉरी। तो पहले मैंने क्या किया, अभी जैसे मैं एनालिसिस किया तो मुझे यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक मिला, और मुझे लगा कि प्राइस यहाँ तक इसको टैप करके प्राइस नीचे का मूवमेंट दे सकता है, ये मेरा एनालिसिस है, मान के चलो।
तो मैंने किया है कि प्राइस यहाँ पे जाएगा और फिर मुझे एक फॉल दे सकता है, ठीक है। मैंने सेट कर लिया। अभी मैं सबसे पहले क्या मार्क करूँगा, मैं सबसे पहले अपना न्यूयॉर्क मिडनाइट ओपन मार्क करूँगा, जो कि है 12 बजे। अभी मुझे चार्ट पे देखना 12 कब बज रहे हैं, एंड 13 अगस्त के 12 बजेंगे यहाँ पे, ठीक है, 00। तो ये जो है ना, इस लाइन को मैं खींच देता हूँ और इसको मोटा कर देता हूँ यार, थोड़ा सा अच्छा लगेगा दिखने में। और मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मिड नाइट ओपन, ठीक है। ये हो गया हमारा मिडनाइट ओपन की लाइन हो गई। तो मैं चलाता हूँ इसको एक बार, नेक्स्ट, ठीक है। देखिए क्या हुआ है, प्राइस ने, देखो मुझे क्या करना है, मुझे जूडा स्विंग देखना है, मुझे यहाँ पे क्या करनी है, सेल की ट्रेड डालनी है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मेरा प्राइस क्या होना चाहिए, मेरा मिडनाइट के ऊपर होना चाहिए पहली बात, ठीक है। मिडनाइट सेशन के प्राइस, जो हमारा मिडनाइट ओपन है उसके ऊपर प्राइस होना चाहिए, ठीक है। और हमारा क्या एक बाइस डन करना चाहिए, कोई प्रीमियम डिस्काउंट या कुछ भी ऑर्डर ब्लॉक या एफईजी हिट करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ है, एंड ओपन होते ही क्या इसने, ठीक 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 ठीक, अभी मिडनाइट के ऊपर है प्राइस हमारा, और इसने कोई भी 22 डन नहीं किया। देखिए यहाँ पे क्या किया इसने, ये वाला 22 डन कर लिया, ठीक है, ये वाला 22 इसने डन कर लिया है। अभी यहाँ पे क्या हुआ है, 8 बज गए। देखिए हमने सबसे पहले 12 बजे रात के हमने क्या किया, मिडनाइट ओपन मार्क किया था, और 8:30 बजे कहीं हमारा न्यूयॉर्क भी ओपन हुआ होगा, तो मैं उसको भी मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए इस कैंडल पे हमारा न्यूयॉर्क सेशन भी ओपन हो गया, ठीक है। एन वाइड लिख देता हूँ यार। अभी मैंने क्या बोला था कि अगर हमारा, अभी मुझे सेल का ट्रेड ढूंढना है, मिडनाइट ओपन के ऊपर अब मेरा प्राइस है और मेरा न्यूयॉर्क सेशन के भी ऊपर प्राइस है, तो एक जूडा स्विंग बन रहा है कि ओपन के बाद में, जैसे कि मैं बोलूँ, हाँ, प्राइस मेरा एक अलग कैंडल बन गई, ओपन यहाँ पे हुआ, यहाँ पे हाई बना दिया, ठीक है। मेरे लिए परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे सेल की, क्योंकि मैं यहाँ पे वेट कर रहा था, ओपन हुआ हाई। अब मुझे मान के चलो नई कैंडल बन रही है, अभी मुझे यहाँ से एक लो ढूंढना है, कैंडल का लो ढूंढना है। तो मैं देखता हूँ, एंड मैं इस बार को 1x कर देता हूँ एंड देखता हूँ। देखिए, तो देखिए मैंने एक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट अपनाया है। अभी देखो जो स्ट्रेटजी बुक में बताई गई है वही मैंने आपको चार्ट पे प्लॉट करके दिखाई है। न्यूयॉर्क सेशन के मिडनाइट ओपन के ऊपर प्राइस है, न्यूयॉर्क सेशन के ऊपर प्राइस गया है, दोनों कंडीशन मीट हुई हमारी, ठीक है। उसके बाद हमको क्या चाहिए, एक एफईजी चाहिए, ऑर्डर ब्लॉक चाहिए, जो भी है, मीट किया यहाँ पे, देन फॉल, इस फॉल में ना तो इस फॉल में, ठीक है। तो ओपन हाई यहाँ पे लो बना होगा और क्लोज कहीं भी दिया होगा, हमारा काम हो गया। तो ये देखो, मैं ये ना कह रहा कि आप हर दिन यही स्ट्रेटजी फॉलो करोगे, बट आपको एक पता होना चाहिए, ठीक है, कि ऐसा भी होता है। तो कभी कभी अगर आपको ऐसे ट्रेड मिलेगी तो आप कर पाओगे। ये है हमारा एक, इन्होंने एक सेटअप बताया, आई होप ये आपको समझ में आया होगा, और नहीं आता तो कमेंट्स में मुझे बताना, मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में इसको और एलोबरेट करने की, बट मेरे हिसाब से अभी आपको समझ में आ गया होगा यार, ठीक है ना। चलो हम आगे चलते हैं अभी। तो एक तरीके से हमने जूडा स्विंग को क्या किया, हमने प्ले किया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने वही दिखाया, इनकॉर्पोरेटिंग द पावर ऑफ 3। तो वो पावर ऑफ 3 जो है वो जैसे मैंने आपको बताया वही इसमें है कि प्राइस ओपन हुआ, हाई बनाया, लो बनाया, ठीक है ना, उस टाइप से। उसके बाद है स्ट्रेटजीज फॉर मैक्सिमाइज प्रॉफिट ड्यूरिंग द न्यूयॉर्क एम सेशन। अब जैसे मतलब मार्केट ओपन होता है 8:30 बजे, मतलब न्यूयॉर्क सेशन ओपन होता है, तो मतलब कुछ स्ट्रैटेजी है जिससे हम अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो सिंपल वही बता रहे हैं कि 8:30 बजे से पहले आप लिक्विडिटी पूल फाइंड आउट कर लो, जैसे हमने किया था। उसके बाद प्राइस को जाने दो, फिर डिस्प्लेसमेंट होगा, वो सब मैं आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ और बताई है कि आफ्टरनून सेशन एंड स्विंग हाई एंड लो। अब देखो यहाँ पे मैंने अभी आपको दो चीज़ें बताई थी
कि एक हमारा मिडनाइट ओपन होता है 00 आवर्स पे न्यूयॉर्क टाइमिंग पे, एक हमारा न्यूयॉर्क सेशन ओपन होता है सुबह 8:30 बजे, एक हमारा इसको यहाँ पे इन्होंने एक आफ्टरनून सेशन भी बोला है जो कि क्या होता है 3:30। ये 3 सेशन होते हैं। तो इन तीनों के हाई और जो लो है ना, इन तीनों के हाई और जो लो हैं वो यहाँ पे आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड करेंगे। ये भी है क्योंकि सेशन होगा एक तरीके से। तो जैसे कि अगर न्यूयॉर्क सेशन मतलब मिडनाइट ओपन के ऊपर अगर प्राइस जा रहा है और वहाँ से डिस्प्लेसमेंट जरा तो ट्रेड बन सकती है, तो ये यहाँ पे आप अपने ट्रेड्स को, अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं अब दिखाऊं, जस्ट मैंने अभी इसी के बेस पे ट्रेड ली थी उसमें, अभी अगर होगा तो मैं दिखाता हूँ USD JPY में। छोटी सी एक स्कैल्प ली थी, मतलब छोटी सी। देखो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे ये था हमारा मिडनाइट ओपन का, मैंने एक लाइन खींचा हुआ है। प्राइस आया, सुबह से प्राइस गिर रहा है, USD JPY सुबह से गिर रहा है। प्राइस आया और प्राइस ने क्या किया, ये वाला स्वीप लिया मिडनाइट ओपन का, स्वीप ले दी प्राइस फॉल, और टारगेट ये था। मतलब मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो अब जब आप करोगे तो आपको और समझ में आएगा, ठीक है ना। तो अभी इन्होंने एक आफ्टरनून सेशन को भी यहाँ पे दिखाया कि भाई 1:30 बजे 3:30 मतलब 1330 पे भी कुछ बनता है प्राइस पे, ठीक है ना। उसके हाई लो वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, ठीक है ना। तो वो भी आपको मार्क रखने हैं। स्ट्रेटजीज फॉर कैपिटलाइजिंग ऑन मार्केट ड्यूरिंग द आफ्टरनून सेशन। अब देखो यहाँ पे आफ्टरनून सेशन भी इन्होंने इंक्लूड कर दिया। तो आप ऐसे सोच सकते हो कि एक दिन हमने कितने सेशंस में डिवाइड कर दिया। मिडनाइट ओपन हो गया, न्यूयॉर्क सेशन हो गया, आफ्टरनून सेशन हो गया, एशिया सेशन हो गया, लंदन सेशन हो गया, यार कितने सारे सेशन हो चुके हैं। और देखिए इन सब के हाईज लो मैटर करते हैं, सेम एज इट इज़ आफ्टरनून सेशन के भी हाई लो मैटर करते हैं। जैसे कि ये बता रहे हैं मुझे, जैसे अगर जैसे कोई ट्रेड मिल रही है तो कंटिन्यूएशन ट्रेड्स आपको मिल सकती हैं, रिवर्सल ट्रेड्स मिल सकती हैं, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। जैसे कि अभी इन्होंने ये भी बोला कि आप एक काम करो, जैसे वही जब मैं बता रहा हूँ कि अपनी कैंडल को, जैसे ये हमारी कैंडल हो गई, डेली कैंडल हो गई, ठीक है। तो डेली कैंडल मतलब डेली रेंज हो जाएगी, जैसे ये हो गई पूरी ये, ठीक है। तो इसको आप डिवाइड कर लो 2 पार्ट में, ठीक है। एक मॉर्निंग सेशन और एक आफ्टरनून सेशन। मॉर्निंग सेशन, आफ्टरनून सेशन। मॉर्निंग सेशन कब होता है 8:30 बजे न्यूयॉर्क टाइम पे, और ये कब होता है 3:30 1330 13:30, ठीक है, PM में। ये 2 सेशन हो गए हमारे मॉर्निंग। अब इसमें इन्होंने वो ये स्ट्रेटजीज बताई हैं कि आप ऐसे कर सकते हो, मतलब कि प्राइस मान के चलो यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होते 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 लो बनाया यहाँ पे, कोई बाइज हिट किया और उसके बाद प्राइस हाई बना देगा। तो मतलब हर चीज़ को इन्होंने कैंडल से डिवाइड करने की कोशिश की है, मतलब इन्होंने एक मार्केट प्रोफाइल बनाने की कोशिश की है, वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। अब देखो 3 टेम्पलेट इन्होंने बताई हैं कि क्या क्या हो सकता है कि प्राइस मॉर्निंग सेशन में ओपन हो, लो बनाए, कोई बाइज हिट करे और प्राइस चला जाए। तो आप अगर आप इस कैंडल को बना के देखोगे तो ओपन यहाँ हुआ है, लो यहाँ पे, हाई वहाँ पे, क्लोज ऐसे हो जाएगा, ठीक है। मैं चार्ट पे दिखाऊंगा, डोंट वरी। सेकंड हुआ है कि टेम्पलेट 2 ये हो सकती है कि प्राइस ओपन हो, मॉर्निंग सेशन में भी फॉल करे और आफ्टरनून सेशन में उसका कंटिन्यूशन दे, ठीक है। और थर्ड टेम्पलेट ये है कि मार्केट मॉर्निंग में कंसोलिडेट करे, उसके बाद एक मैनिपुलेशन दे ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करके, फिर आफ्टरनून सेशन में डाउन ट्रेंड आपको मिले, ठीक है। तो आप एक दिन को कितने भागों में डिवाइड कर रहे हो आप ऐसे सोचो, ठीक है। अभी मैं आपको बिल्कुल लाइव दिखाता हूँ, ठीक है, ताकि आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है, कि कैसे कैसे हम कर सकते हैं। हम चार्ट पे मैं आपको प्लेट कर दिखाऊंगा। चलो मैं इसको 15 मिनट पे ले देता हूँ चार्ट को, ठीक है। तो और कल 13 अगस्त पे ही देखते हैं हम, ठीक है, 13 अगस्त पे, 14 अगस्त चल रहा, हाँ 14 अगस्त पे, सॉरी आज तो हमारा, हाँ 14 अगस्त, ये न्यूयॉर्क के हिसाब से 14 अगस्त ले रहा है, तो हम 13 अगस्त देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे 13 अगस्त पे हमारा, देखिए ये जो लाइन है हमारी, ये हो गया हमारा न्यूयॉर्क सेशन, मतलब मिडनाइट ओपन, सॉरी मिड ओपन लिख देता हूँ जल्दी जल्दी में, ठीक है। ये हो गया हमारा मिडनाइट ओपन, प्राइस ओपन हुआ है, ठीक है, यहीं से उसका प्राइस नीचे आया,
830 पे उसने बनाया है हमारा ये वाला जो जोन है। हाँ, इसको मैं ऐसे ले देता हूँ। यहाँ पे हमारा क्या ओपन हुआ है, न्यूयॉर्क सेशन ओपन हो गया, ठीक है। और उसके बाद 1330 यहाँ तक चला हमारा क्या, ये जो पूरा पोर्शन है, ये जो पूरा जोन है, ये हमारा मॉर्निंग सेशन पूरा पीरियड, और यहाँ से हमारा आफ्टरनून स्टार्ट हो गया। अब जैसा इन्होंने बताया कि अगर मैं इस चार्ट को ही एनालिसिस करूँ, ठीक है, हायर टाइम फ्रेम पे, तो आपको समझ में आएंगी चीज़ें। देखिए क्या था कि अगर आप देखो इसको यूएसडी जेपीवाई के चार्ट को देखोगे, फॉल, एक पुल बैक, देन फॉल, तो ये वाली लिक्विडिटी हमेशा अवेलेबल थी, क्योंकि प्राइस ने यहाँ से जब भी रिवर्सल दिया है तो इस लो को टैप ही नहीं किया, ठीक है, तो ये अवेलेबल थी। बट कहाँ से प्राइस घूमेगा वो इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो एक स्विंग यहाँ पे बन रहा था ये वाला, एंड एक बीपीआर देखो यहाँ पे भी है, ठीक है, ये वाला। तो प्राइस यहाँ तक क्या, ये वाली लिक्विडिटी ली, एंड ठीक है, ये टैप हो चुका था। अभी देखो क्या हुआ, मिडनाइट ओपन हुआ, प्राइस नीचे, यहाँ पे न्यूयॉर्क सेशन ओपन हुआ, इसने थर्ड टेम्पलेट को फॉलो किया है कि प्राइस ओपन हुआ, मॉर्निंग सेशन में कंटिन्यूएशन देगा, और जो हमारा आफ्टरनून सेशन है उसमें भी कंटिन्यूएशन देगा। ये टेम्पलेट ही है। प्राइस ड्रॉप, मॉर्निंग सेशन में डाउन, देखिए मॉर्निंग सेशन में इसने क्या किया, ओपन, हाई, लो स्वीप किया और हाई, ठीक है। तो जहाँ पे ओपन हुआ था वहीं पे क्लोज दिया है मॉर्निंग सेशन में। आफ्टरनून सेशन जैसे ही स्टार्ट हुआ है और प्राइस ने ये लिक्विडिटी ली है, देखो ये लिक्विडिटी लेते ही प्राइस फॉल, ठीक है। कहाँ तक, ये रहा लो हमारा। कहने का मतलब क्या है, किसने थर्ड टेम्पलेट को फॉलो किया, जो हमारा जो भी कैंडल होती है, जो भी डेली रेंज बनाती है, ठीक है ना। तो उसमें देखो कितने पार्ट हो गए, अगर आप एनालिसिस करने की कोशिश करो, देखो मिडनाइट ओपन हो गया, मॉर्निंग सेशन हो गया, फिर आफ्टरनून सेशन हो गया, न्यूयॉर्क सेशन हो गया, और कितने सारे सेशन हैं, ठीक है। तो प्राइस ने क्या किया, थर्ड टेम्पलेट को फॉलो किया। वो यहाँ से ओपन होने के बाद में एक मॉर्निंग सेशन में उसने एक पुल बैक दिया ओपन होने के बाद में, और जो उसका प्रीवियस ट्रेंड था ओपन के साथ में उसने इसको फॉलो किया, क्योंकि ओवरऑल बाइस डाउन के हैं। देखिए जो ये बाइस वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, बहुत वास्ट है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा, ठीक है ना। बहुत मतलब लगता है कि यहाँ पर जब आप उसे डीपली पढ़ोगे ना, डीपली उसे समझने की कोशिश करोगे, तब आपको समझ में आएगा। तो आज की वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ। मैंने आपको क्या बताया आज, एक स्ट्रेटजी बताई मिडनाइट ओपन वाली, इसको आप थोड़ा प्रैक्टिस करना कि प्राइस क्या होता है। देखो प्राइस जब भी हमारा हमेशा हम जैसे जूडा स्विंग को लेके, देखो हमेशा हर कोई स्ट्रेटजी नहीं लग सकती, ठीक है ना। कहने का मतलब ये, जब ऑलरेडी प्राइस ने क्या किया, अपना पहले ही 22 डन कर दिया, तो जरूरी नहीं है वो जूडा स्विंग बनाएगा। बट अगर मान के चलो हमारा मिडनाइट ओपन यहाँ होता, प्राइस ओपन हुआ और यहाँ तक गया, यहाँ पे कोई हमारा स्विंग होता, प्राइस वहाँ स्विंग को लेकर नीचे, इस तरीके से काम करेगा। ऐसा नहीं कि ओपन हुआ और वहाँ पे कोई ऊपर कोई लिक्विडिटी नहीं है और प्राइस उसके ऊपर क्यों जाएगा फिर, ठीक है ना। तो हमको ऐसे कुछ एनालिसिस करना है पड़ेगा। देखो सब प्रोबेबिलिटी का गेम है, वो तो उसको तो कोई नहीं झुटला सकता, बट जो हमारा काम है हम वो करेंगे। जो एनालिसिस पे हम ट्रेड कर रहे हैं वो हम उसी पे एनालिसिस करेंगे, उसी के हिसाब से हम ट्रेड लेंगे। अब काम करता है नहीं करता वो बात की बात है, बट हमको इसी में मास्टर होना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और जो भी डाउट है कमेंट में लिख देना, कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियोज़ में वो डाउट्स क्लियर करने की। चलो बाय।